इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। भक्ति में डूबने का मौका है। बाहुबली भगवान के जयकारे लगाइए, वर्धमान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक मनाइए। मुनि राजों का घर घर पड़गाहन कीजिए और भाव सागर से पार होने के लिए अपनी नैया भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। आत्मार्थियों, भक्तों और विधान का मंगलमय अवसर है। हमने सुना था बाहुबली लोग, बाहुबली वाले जो ज्यादा समझदार है, और यहां आके हमको मालूम पड़ा कि सच में ज्यादा समझदार है। कोई होता तो 8-9 दिन में एक विधान करता, इन्होंने 9 दिन के 9 विधान। अब प्रत्येक विधान का मतलब होता है विशिष्ट रूप से धारण करना। हम विशेष रूप से भक्ति करें और भगवान के उन गुणों को धारण करें। प्रत्येक आराधना हमारे कर्मों का क्षय करने में निमित्त बनेगी। प्रत्येक भक्ति हमारी पीड़ा को मिटाने में निमित्त बनेगी। प्रत्येक प्रभु की आराधना हमें भेद विज्ञान कराने में कारण बनेगी। महावीर स्वामी कैसे आत्मा से परमात्मा बन गए, वो हमें सीखना है महावीर भगवान के चरणों में बैठकर। संत के चरणों में एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे ऐसा कुछ बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं। संत ने कहा, देखो भाई, इस सागर किनारे एक पारस पत्थर है। मुझे मेरे गुरुओं से मालूम पड़ा है कि सागर किनारे एक पारस पत्थर है, पारस मणि। तुम उस पारस मणि की खोज कर लो, फिर लोहे को सोना बना लो, तुम अमीर हो जाओगे, सिटी किंग हो जाओगे। भाई, सिटी का किंग बनना भी बहुत बड़ी बात है। जो भगवान की भक्ति समर्पण से करते हैं वो एक दिन सचमुच के भी किंग बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तीर्थंकरों का नमन करने वाले, तीर्थंकरों की भक्ति करने वाले कभी ना कभी मोक्ष मार्ग के राही बन जाते हैं। मुनियों की सेवा करने वाले कभी ना कभी मुनिराजों के पथानुरागी बन जाते हैं। वीतरागता का मार्ग बहुत प्राचीन है, मंगलकारी है। युवक ने कहा कि ठीक है, आप पहचान बताएं कि कैसे खोजेंगे। उन्होंने कहा कि पारस मणि, जब तेज धूप हो जाए, सागर किनारे के सारे छोटे बड़े पत्थर गर्म हो जाएं, तब वो पत्थर, वो मणि आपके हाथ में यदि आएगी तो वह तब भी ठंडा होगी। सबके गर्म होने के बाद भी ठंडा वो बना रहता है जो असल में पारस मणि हो, पारस हो। युवक ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, खोज करेंगे। और जैसे तेज धूप हो गई, सूरज आसमान में चढ़ गया और उसने पत्थरों को छूना चालू किया। पहले तो पत्थर उठाता और वहीं का वहीं फेंक देता, फिर सोचता, विचार आया कि यहीं के पत्थर यहीं फेंकता जाऊंगा तो बार बार वही पत्थर हाथ में आते जाएंगे। तो उसने क्या किया कि पत्थर उठाता, टच करता,
मालूम पड़ता हाथ में कि गर्म है, सागर में फेंक देता। जिस आकार की पारसमणि हो सकती है, जितनी बड़ी पारसमणि हो सकती है, ऐसे सारे पत्थरों का स्पर्श करता और गर्म महसूस करता और सागर में फेंक देता। फिर उठाया, फिर फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका, रोज का एक क्रम। कितने दिन बीत गए, फिर भी गुरु के बातों पर विश्वास था, भरोसा था, इसलिए करता रहा। और एक दिन अचानक से गरम गरम पत्थर के बीच में भी एक सुंदर चमकीला ठंडा पत्थर उसके हाथ में आ गया। हाथ में आया, उसे महसूस हुआ ठंडा है। निश्चित रूप से गुरु के कहे अनुसार पारसमणि है, लेकिन जब तक वो इतना हिसाब लगाता कि उसे जो आदत पड़ गई थी कि प्रत्येक पत्थर को टच किया, गर्म है और पानी में फेंका, उसे ध्यान में आने के बाद भी जो आदत थी ना पानी में फेंकने की, तो ये इस निर्णय तक तो पहुंच गया कि ठंडा पत्थर है, पारसमणि हाथ में आ गई है, लेकिन जो आदत पड़ी हुई थी कि टच करना और पानी में फेंकना, उसने पानी में फेंकी। जैसे ही पत्थर हाथ से छूटा तो उसके दिमाग की बत्ती जली। किसी की ट्यूबलाइट जो है देर में उठती, बाहुबली वालों की तो बहुत जल्दी उठ गई। फिर भी अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी ट्यूबलाइट जो है अभी चमकी भी नहीं है। समझना, चेत जाना, मौके का लाभ ले लेना, ये सबके बस में नहीं होता है। ये बात अलग है कि थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन जब ये सब करने के बाद, मेहनत करने के बाद फल मिलता है, उसका आनंद उससे 100 गुना ज्यादा होता है। सौभाग्यशालियों, पत्थर फेंक दिया सागर में और फिर गुरु के पास आया, पश्चाताप करने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गुरु ने कहा, बेटे ये आदतें हमारी बहुत पुरानी हैं कि अगर हमारे हाथ में पारसमणि भी आ जाए तो हम फेंक देते हैं। बाहुबली वासियों, ऋषभ देव वासियों, सूरजमल और दिल्ली वासी, वो पारस पत्थर असल में कौन सा पत्थर है ये तो कहना कठिन है, लेकिन वो पारस पत्थर सबसे बढ़िया पत्थर है अवसर। अवसर, मौका, समय। मौका, हर मौका जैसे आप चूकते जाते हैं और वैसे इस मौके को भी चूक गए तो आप समझ लीजिए कि श्रीमद जिनेंद्र महाअर्चना रूपी पारसमणि को आपने समुद्र के पानी में फेंक दिया। श्री जिनेंद्र अर्चना रूपी इस मणि से आप अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। भोग में जाने वाले क्षणों को आप योग में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं। आसक्ति में बीतने वाले पलों को आप जिन भक्ति में लगा सकते हैं और इस समय रूपी लोहे को सोना बना सकते हैं। जागिए और जानिए श्रीमद जिनेंद्र मतलब क्या होता है। श्रीमत, श्रीमत मतलब होता है श्रीमान। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित जो है वो श्रीमान कहलाते हैं, जिनकी समौषण रूपी लक्ष्मी है। इंद्र देवता गण आकर के जिनकी आराधना करते हैं। और आज भी देखिए जैनों में जो पूजा विधान होते हैं उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो इंद्र बन करके ही बैठते हैं। पूरे परिवार के साथ इंद्र बन करके, पूरे समाज के साथ इंद्र इंद्राणी बन करके पूजा करने का सौभाग्य कोई सौभाग्यशाली ही पाते हैं। कहां जुड़ पाते हैं जी? यहां तो वे जुड़ पाते हैं जिन्होंने बहुत सारे पुण्य जोड़ रखे हैं।
श्रीमत हैं, श्रीमत परम गंभीरा। ये जिन शासन अद्भुत है, अद्वितीय है। भले हम इसे समझ ना पाए, भले इसे हम पकड़ ना पाए, भले इसकी गहराई में ना जा सकें, लेकिन आप ये समझिए कि जिन धर्म रूपी पारस पत्थर आपके हाथ में आया है, और कितनी योनियां बीतने के बाद, कितने जन्म बीतने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस जन्म में हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान कर लेना है, इस पारस मणि को अच्छे से पहचान लेना है, और उस युवक की तरह फेंक नहीं देना है, पकड़ लेना है, स्वीकार करना है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जन जन का धर्म है, जीव मात्र का कल्याण करने वाला धर्म है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है ये। यहां तो किसी नामधारी की भी पूजा नहीं होती है, जिसमें वो गुण व्याप्त हैं उस आत्मा की पूजा होती है। आत्मार्थियों, श्रीमान श्रीमद जिनेन्द्र, श्रीमान जो हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र किसे कहते हैं? जिनने इंद्रियों को जीता। एक महानुभाव कहने लगे कि हमें यही समझ में नहीं आता है कि जैन जैन है कि जैन हिंदू है, जैन हिंदू हैं कि जैन है जैन है। तो हमने उनको उत्तर दिया कि हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब हिंदू हैं। और जिनने इंद्रियों को जीता है, विषय कसायों को मारा है, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए जैन हैं। हम जैन भी हैं, हम हिंदू भी हैं। हिंसा से जो दूर है वो हिंदू है। जिन विजय करने वालों के जो पूजक हैं वो जैन हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनेन्द्र मिले, जिन्होंने इंद्रियों को जीता। दुनिया में ऐसे देवता ढेरों हैं जिन्होंने किसी राक्षस को मारा होगा, किसी भूत को जीता होगा, किसी देवता को पराजित किया होगा, किसी राजा को पराजित किया होगा, लेकिन इस दुनिया में जिनेन्द्र अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अपने भीतर बैठे हुए विषय कसायों को मारा, जिनने अपने को जीता, और जिनने खुद को जीता उन्होंने सारे जगत को जीता। आत्म विजय करने वालों के मार्ग है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो। उन्होंने अपने पर विजय पाई, अपने विकारों पर विजय पाई, इसलिए वो भगवान कहलाए। कामटेश्वर बाहुबली भगवान का चरित्र तो आप बाहुबली वाले बहुत अच्छे से जानते हो। जीत करके भी त्यागने की कला बाहुबली ने सिखाई। जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा वो भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती ने अपने चक्र प्रवर्तन के लिए अपने भाई को भी पराजित करने का मन बनाया, लेकिन बाहुबली को वो हरा नहीं पाए। पूरा वह एक सुंदर चरित्र है, पूरी कथा है। अगर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे तो भरत बाहुबली का जो नाटक होता है, अद्भुत होता है। बिना हथियारों के भी युद्ध लड़ा जा सकता है और बिना हथियारों के भी जीता जा सकता है। ये भरत बाहुबली ने सिखाया। पहले तो यही सिखाया है कि लड़ना नहीं चाहिए, और लड़ना पड़ जाए तो किसी का घात पात नहीं होना चाहिए। और जीत करके भी हारने की कला बाहुबली ने सिखाई। 6 खंड राज जीत लिया और उनका राज उनको अर्पित। आत्म विजय के मार्ग पर निकल पड़े बोधनपुर के महाराजा, और पहुंच गए हिमालय पर, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जहां आदिनाथ ने तप किया, वहीं बाहुबली ने तप किया। और बाहुबली इतने फेमस हुए
कि श्रवण बेलगोल के पहाड़ पर तो खड़े ही हैं, देश के नगर नगर में तो खड़े हैं, देश की राजधानी में एक छोटे नगर का नाम भी बाहुबली होना चाहिए। जब हम ये सब विहार बोलते हैं, पारस विहार बोलते हैं, मन में एक तीर्थंकर का नाम आ जाता है। भरत स्थली बोलते हैं, भरत भूमि बोलते हैं, चक्रवर्ती की याद हो जाती है। और बाहुबली इंक्लेव बोलो, कॉलोनी बोलो, अरे भाई हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में लोग अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से रखते हैं। आजकल रखने लगे हैं टिंकू पिंकू, नहीं तो तीर्थंकरों के नाम से, सहस्र नाम में से। अगर आपने अपने बेटे को भी पुकारा ना तो भगवान का स्मरण हो गया, भगवान का नाम आ गया। वैदिक साहित्य में तो वो कहानी है कि मरते मरते पुकारा उन्होंने अपने बेटे को, और बेटे का नाम था नारायण। और नारायण का नाम लेकर के बेटे को पुकारा और बोले कि असल में नारायण दौड़े चले आए। भाई क्या बात है। अब यहां तीर्थंकर दौड़े चले ना आए तो भी उनके नाम स्मरण मात्र से सदगति होना सुनिश्चित है। सौभाग्यशाली हो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना जरूरी है, इस बात को समझ लेना। कभी कभी लोगों को लगता है महाराज जी थोड़ा कठोर बोल देते हैं, क्या करें। व्यवस्था को, वस्तु स्थिति को समझ लेना चाहिए और उस मार्ग से हमें चलना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्व का निर्णय होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना और आत्मा और पर पदार्थों की भिन्नता का बोध होना बहुत जरूरी है। हम तो सिटी किंग बन जाएं वो ही बहुत है। हम तो सुश्रावक बन जाएं, हम अच्छे धर्मात्मा बन जाएं वो ही बहुत है। लेकिन ये संभव है, तभी तो महावीर वर्धमान स्वामी कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा होनहार परमात्मा है। उनका आत्मा भी तो बहुत साधारण अवस्था में था। शेर की पर्याय वाला व्याख्यान तो आप सुनते हैं, उसका फोटो आप मंदिर में देखते हैं। यहाँ वीर भगवान महावीर स्वामी का सुंदर जिनालय और जिन बिंब है, दीवारों पर नहीं बने उनके भाव, नहीं तो उसमें जो भाव आता है शेर वाला 10वें भाव की पर्याय, वहां से उस जीव ने एकदम क्रमिक विकास किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।